नमस्कार मित्रों, मैं भारती वाईएसपी के फॉर न्यूज़ पावर। आप देख रहे हैं आज की चर्चा में अवंतिकापुर धाम कॉरिडोर में परिवर्तित करने की वो मांग जो 35 साल पुरानी है। 35 साल से वो पेंडिंग मांग, जिसका धाम पथ 1 अवंतिकापुर से सोनमारा मोड़, रानीसराय, आजमगढ़, वाराणसी नेशनल हाईवे से लिंक रोड की जो मांग हुई थी वो 6 लेन पर आके रोक दी गई। उसकी विस्तृत व्याख्या और विस्तृत दृश्य हम आपको दिखाएंगे और जनता की आवाज़ भी सुनाएंगे कि जनता क्या चाहती है और हो क्या रहा है। अवंतिकापुर राजा जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र, जिन्होंने सांप से बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था, उस सर्प योग को ढूंढते ढूंढते जिस जगह गए थे जहाँ वो छुपा था, वो जगह यही अवंतिकापुर है जहाँ पर उन्होंने सर्प यज्ञ 84 बीघे के हवन कुंड में किया था। अब आप जिसे देख रहे हैं वो अवंतिकापुर धाम से आने वाला वो कॉरिडोर पथ, धाम पथ 1 जो सोनमारा मोड़ रानीसराय को लिंक करता है, यह वही वो स्थान है जहाँ पर उसे आके आज तक आत्मदाह करने के लिए रोक दिया गया। ये खुदकुशी है अवंतिकापुर धाम के धाम पथ 1 की। यह क्या सामाजिक और प्रशासनिक तंत्र पर एक कुरारा चाटा नहीं है क्या? ये देखिए एक छोटा सा परिदृश्य, उसकी 60 व्यूज। ये वो लोग हैं जो 6 लेन से सटी हुई बस्ती है, घाटी पट्टी बस्ती कहलाती है। घाटी पट्टी बस्ती के अंदर कई पुरवे हैं, यादव पुरवा भी है, कुर्मी पुरवा भी है, उसी तरह से बस्ती का पुरवा जो है, ये वो लोग थे जिनके बगल से, जिनकी बस्ती से सटा हुआ ये लिंक रोड जा रहा है, ये रोड बनाया जा रहा है। लेकिन यह 6 जो लेन है जहाँ पर वो धाम पथ 1 का रोड रोक दिया गया है, यह 6 लेन के दूसरी तरफ जो घाटी पट्टी से होते हुए सोनमारा मोड़ की तरफ पहुँचता है, उस रोड को देखिए। ये घाटी पट्टी से सोनमारा मोड़ की रानीसराय जिसे मोड़ करके गांव की तरफ ले जाया जा रहा है और ये 1.5 लट्ठे की रोड है जो गांव के अंदर घनी बस्ती से होकर गुजारा जा रहा है, घर के बिल्कुल सामने से जहाँ दुर्घटना होने के चांस है, जबकि ये बाहर से कम 4 लट्ठे दूरी से और हो करके ये जा रहा है जो 6 लेन से लगभग सटा हुआ है और गांव की बस्ती के बीच में एक स्पेस है। यदि वही गांव के लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पेस मांगते हुए रोड के निर्माण और उसके कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था में सहयोग के लिए तैयार हैं, तो प्रशासन की सिस्टम, प्रशासन के लोग उनके साथ अपनी प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग क्यों करते हैं, यह आपको समझना होगा। आइए उन लोगों को देखते हैं, उन गरीब, मासूम, बेबस, लाचार लोग जो आत्मस्वाभिमानी तो हैं, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान, अपने बच्चों, अपने भविष्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ताड़ का पेड़ दिख रहा है ये, और उसके बाद ये जो लिंक रोड आपको दिख रही है पगडंडी के रूप में, ये पेड़ बबूल के लगे हुए हैं शायद। तो ये जो बबूल के बगल से जो रोड आ रही है अवंतिकापुर धाम पथ 1 धाम टू सोनमारा मोड़, अवंतिकापुर से सोनमारा मोड़ का रानीसराय का लिंक रोड है, राइट। अब ये जा रहा था, ये जो आम का पेड़ लगा हुआ है, जो आम का पेड़ लगा हुआ है और उसके बगल में ताड़ का पेड़ है, इन दोनों के बीच से शायद जा रहा है, ऐसा आप लोगों का कहना है। और वहीं से जाना चाहिए, मगर सब प्रशासनिक व्यवस्थाओं और प्रशासनिक अपनी सोच का तरीका और दायरा है, जिसके चलते गांव की जो बस्ती सामने से आपको दिख रही है, ये बस्ती हरिजन बस्ती है और उनके घरों से सटते हुए ये रोड पास की गई है, मात्र 1.5 लट्ठे की है, जबकि अवंतिकापुर धाम पथ 1 का जो चौड़ाई है वो 5 लट्ठा है। वो 5 लट्ठा जो कि इससे होके जाता है, गुजरता है, जो उधर पीपल का पेड़ था और इधर ये आम का पेड़ और ये ताड़ का पेड़, इन दोनों के बीच से गुजरता है, तो इनकी लाइफ भी नहीं डिस्टर्ब होती,
इनके घर भी नहीं रिजिस्टर होते और इनके रोजगार के लिए और अपॉर्चुनिटी भी रहती कि ज़मीन रहेगी तो दुकान भी खोल सकते हैं और कॉरिडोर बनता है तो उसके फायदे भी उठा सकते हैं, वरना उस कॉरिडोर के चक्कर में ये घर गिर जाएंगे और जो जिंदगी भर की पूरी कमाई है वो बर्बाद हो जाएगी। बेरोजगारी और महंगाई से तो पहले ही त्रस्त हैं। तो ऐसे में आप युवा ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे दिखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया? हम ये चाह रहे हैं प्रशासनिक आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम अश्विनी कुमार गौतम है। अच्छा, आपका ये बस्ती का क्या नाम है? घाटी पट्टी। घाटी पट्टी बस्ती कहलाता है जी। तो आप बताएं कि ये इसमें एक्चुअली समस्या क्या है? मुझे तो कुछ समस्या यहाँ दिखाई नहीं देती। नहीं, समस्या हमारी ये है कि जो हमारा जो सड़क की चौड़ाई है 5 लट्ठा है, हाँ, जो कि एक तरफ से बन रहा है प्रशासनिक। उधर थोड़ा सा सामने आगे बताइए, हाथ है इंडिकेट करके। हाँ, हमारी चौड़ाई है लगभग 5 लट्ठा है। हाँ, तो 5 लट्ठों के पीछे अगर प्रशासनिक तौर पर सही मापदंड करके बीचों बीच से सड़क बनाए, इसमें कोई किसी को कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, और जो घरों से सटा के बनाया गया है बस वो एक ऐतराज का विषय है, और वैसे भी उसकी चौड़ाई कम कर देना शायद उस रोड का ही अपमान है और अवंतिकापुर धाम कॉरिडोर का भी नष्ट करने की एक योजना का संकेत है। और ये आप इससे भी आपको दुख होता होगा कि अवंतिकापुर धाम कॉरिडोर का जो पहला पथ ही था और उसको ही ये अभी तक लावारिस छोड़ दिया गया है और यहीं पे आके खत्म कर दिया गया, और न ही तो उसको अंडरपास दिया गया और न ही ओवरब्रिज बनाने की कोई योजना है। यदि अंडरपास नहीं है तो कम से कम ओवरब्रिज की योजना पास की जानी चाहिए और उसके लिए वो अवंतिकापुर कॉरिडोर घोषित भी किया जाना चाहिए। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि अवंतिकापुर कॉरिडोर बनना चाहिए? अवंतिकापुर बहुत बड़ा धाम है। हाँ। वहाँ पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं। हाँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यही हमारा रास्ता है। हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ी धरोहर है वो। हाँ। और सबसे बड़े रोजगार का मतलब साधन भी है वो। लाखों लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकता है आने वाले दिन में यदि कॉरिडोर बनता है। यहाँ बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस और थिएटर्स बन सकते हैं और उसके चलते ये पूरा एरिया जो रानी की सराय पूरा परिक्षेत्र कहलाएगा धाम पथ का। सपने को देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं, लेकिन हमें सपना पूरा नहीं हो पाता है। सपना नहीं पूरा हो पाता। आप ये बच्चे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी सपना है कि अवंतिकापुर कॉरिडोर बनना चाहिए? आपके बच्चों के लिए सपनों का एक नया रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो रोजगार तो सरकारी रोजगार तो दे नहीं रही, कम से कम स्वरोजगार ही मिल जाए। क्या चाहते हो? स्वरोजगार मिलना चाहिए तुमको? जी सर, जरूर चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि रोड बने पर उचित जगह पर बने, जहाँ उसको बनना चाहिए वहाँ पर बने, उचित बने। यानी आप ये कहना चाहिए आम के बीच आम से सटी हुई बने, यही है ना उचित जगह? आपकी बस्तियों का आपका घर गिराने वाला रोड नहीं बनना चाहिए। आपकी काफी सीनियर आदमी है, आपका नाम बताइए और अपनी बस्ती का नाम बताइए। हमारा नाम ब्रिजभूषण है। और आपकी बस्ती का नाम क्या है? घाटी पट्टी बस्ती? घाटी पट्टी बस्ती। अच्छा, तो ये आप क्या चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य का बुनियाद भरनी चाहिए? नहीं, हम ये सोचते हैं कि नहीं जो रोड आ रहा है उसको जो है पश्चिम साइड से थोड़ा भी दिक्कत न हो। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो है पहले रास्ते का सही लोकेशन फिक्स किया जाए। सही लोकेशन फिक्स किया है और जो आपके घर के दरवाजों से गुजरता हुआ रोड जा रहा है वो एक गलत है, क्योंकि कल एक्सटेंशन किया जाएगा तो वो घर गिरा दिया जाएगा। ये डर है आप लोगों के अंदर? थोड़ा उधर उत्तर की थोड़ा तो मतलब ये आम से होता हुआ और आगे पीपल से होता हुआ ये रोड जाना चाहिए, जबकि ये घरों से सटा हुआ रोड जा रहा है। नहीं जाना चाहिए। हाँ, या तो जो है कि अंडरपास बनाए। हाँ, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो इनके अधिकारी हैं, ये जो कुछ भी हैं, तो यहाँ पे वो रोड उनको दिखाई दे रहा था। बनाने से पहले ही सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए, वो दिख रहा है। आपका शुभ नाम भैया? वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह। देखिए, ये आपका गांव का नाम क्या है? ग्राम सभा घाटी पट्टी है। ग्राम सभा घाटी पट्टी है। देखिए, वीर बहादुर सिंह कितनी सही बात कहे कि जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ ये 6 लेन बन रहा था और ये पता था कि ये धाम पथ का रास्ता है और 35 साल पहले से भरा हुआ है और उसको सिर्फ कंप्लीट करना है, तो निश्चित रूप से अंडरपास की व्यवस्था होनी चाहिए थी या फिर बाईपास के लिए ऊपर से ओवरब्रिज बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए ना, फ्लाई ओवर बनानी चाहिए। हाँ, या तो अंडरपास दिए तो पब्लिक को आने जाने में सुविधा है। वरना यहाँ तो बनाने कितने मर्डर हो जाएंगे तेरे से। जब ये चलेगा, गाड़ियाँ बढ़ेंगी, रोज एक्सीडेंट होगा। भाई एक्सीडेंट भी तो मर्डर ही है, वही है, ऑन द स्पॉट मर्डर है। ये है बस्ती, इस बस्ती को लिंक करता हुआ ये रोड
जो गांव की बस्ती के घरों को टच करता हुआ ये रोड जा रहा है, जबकि ये बाहर स्पेस 5 लट्ठे का पड़ा हुआ है। उस स्पेस को यूज़ करने के बजाय घर की बस्तियों से सटा करके ये रोड बनाने का पर्पज़, ये प्रशासनिक विवेक का हिस्सा कैसे हो सकता है, ये प्रशासन को ही तय करना पड़ेगा। वास्तव में देखिए, ये रोड जो है यहाँ से होके आना है, जो वहाँ से हमने देखा था वो रोड लिंक रोड इधर से होते हुए और इस खंबे के पास से होते हुए, ये पीपल के होते हुए सीधे रोड जानी है। लेकिन हो कह रहा है कि रोड को मछली की तरह से नचाया जा रहा है। ये सांप लोगों की ज़िंदगी को डस रहा है। ये रोड चाहिए, सांप नहीं चाहिए। शायद यही इस जनता की मांग है। यार तो बाबा खुद ही नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम कॉरिडोर ही बनवा दें। बिल्कुल ये देखिए, सभी दर्शक मित्रगण एवं शासन और प्रशासन के लोगों से विनम्र प्रार्थना कि आप ये देखें, विजय शंकर मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता। इनका कहना है कि मुझे तो खुद दबंगई के चक्कर में मुझे घर से निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। यह इनका कंप्लेन है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था इनको सपोर्ट अप कर रही है और न्याय दिलाने के रास्ते पर चल पड़ी है। यह एक सौभाग्य का क्षण है इनके लिए। इसी के साथ ये अपने बच्चों और अपने खुद के जीवन के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इनकी विनम्र प्रार्थना है कि इस कॉरिडोर की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसकी प्रामाणिकता के लिए इन्होंने अपने घर से अपने बच्चे से, जिसकी आवाज़ आपने सुनी थी, ये उन्हीं का बेटा था और यही बेटा ये पेपर लेके आया जिसको ये दिखाना चाह रहे हैं। यही वो रोड है, ये वही वो रोड है जो यहाँ से कहाँ के लिए, सोनवारा मोड़ नेशनल हाईवे आजमगढ़ वाराणसी को लिंक करता है सोनवारा मोड़ पे। आइए देखते हैं उस पूरे सच को, उस सच्ची आवाज़ को, जो असल में यहाँ की असल लड़ाई है। पहले बना हुआ था, इसे पास कराया गया था, PWD ने पास किया था और चकबंदी के रिकॉर्डों में इसे धाम पथ अवंतिकापुर के नाम से ही जाना भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति की कोलैप्स संस्कृति ने, जो राजनीति की तुष्टीकरण की व्यवस्था है और सोच है, राजनेताओं का मानसिक दूषीकरण है, उसके चलते ये पूरा परिदृश्य अपने इतिहास के गोते में डूब गया। उसका सच आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो अवंतिकापुर धाम कॉरिडोर की मांग की जा रही है, उस कॉरिडोर का धाम पथ 1 ही आज भी अपनी सांसें गिन रहा है कि कब खत्म हो जाएंगी ये सांसें, या ये सांसें फिर से जिंदा होंगी। धर्मेंद्र भैया तो घूम रहे हैं, लेकिन अवंतिकापुर कॉरिडोर की वो गिनती, जो टूट रही सांसें दिखाई नहीं दे रही हैं। ना ही इन समाजवाद के राजनीतिज्ञों को ये सुनाई देता है, ना समझ आता है। आखिर वो कैसा समाजवाद है जिसमें अपने ही समाज के लोगों के विकास के रास्ते दिखाई नहीं देते और न ही सुनाई देते हैं। और इस बात का सच खुद इस समाज के लोगों से जाने जाएंगे जो अवंतिकापुर कॉरिडोर परिदृश्य के बीच में रहते हैं, और वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए क्या बाध्यता और क्या नैतिक जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। ये बात आप यहाँ के कुछ लोगों से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे, वो उसमें कितना दम है और कितनी सच्चाई है। भैया आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राजेश यादव श्रीमान। तो आपके इस गांव का क्या नाम है? ग्राम घाटी पट्टी। घाटी पट्टी है जी। आप यहीं के निवासी हैं? जी, हम मूल निवासी हैं। तो ये कैसा रोड है? यह जो है अवंतिकापुरी धाम, ये वाला रोड जी, ये जो सामने रोड दिख रहा है, आप इधर खड़े हुए, यह अवंतिकापुरी धाम हाँ। पथ 1 अच्छा, जो विगत 35 साल से चकबंदी के अभिलेख में दर्ज है, जिसकी चौड़ाई 5 लट्ठा है और लंबाई लगभग 4-5 किलोमीटर, जो अवंतिकापुरी मंदिर तक जाती है। अच्छा, लेकिन हमारे कुछ राजनीतिक नेताओं के अपने दुराग्रह से, हाँ, दुराग्रह से आज तक यह जो उपेक्षित हुआ है और हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये मंदिर और ये परिक्षेत्र कितनी विधानसभाओं से लिंक है? 4 शायद 4 विधानसभाओं से लिंक है। हाँ हाँ जी। नंबर 1 क्या है? निजामाबाद, दूसरा दीदारगंज, तीसरा मेहनगर और चौथा ये सदर में आप खुद है। हाँ। तो इन 4 विधानसभाओं के सारे विधायक, माननीय विधायक गण कभी अवंतिकापुर धाम कॉरिडोर बनवाने की बात करना तो दूर, विधानसभा का पूरा सत्र मिट गया, उसमें 4 विधानसभा के 4 माननीय विधायक एक भी क्वेश्चन नहीं पुटअप कर पाए। क्या इस क्षेत्र के लिए अफसोस का विषय है? ये अफसोस नहीं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो भी कम है श्रीमान। अच्छा, तो क्या आप ऐसे लोगों को जिताना बार बार आपकी बाध्यता और मजबूरी बन गई है?
हम तो जो आपका प्रश्न ही नहीं उठाते। हम तो जिताने की दूर, हम उनको ईश्वर से कामना करते हैं कभी न जीते। हाँ। ऐसे लोग जो हम हमारे पौराणिक क्षेत्र अवंतिकापुरी धाम, अवंतिकापुरी कॉरिडोर को उपेक्षित कर रखे हैं, उन्हें दरगाह और अन्यत्र मजारों पे जाने के लिए समय है। और हमारे अवंतिकापुरी को जो भूल चुके हैं, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए। हमारे वर्तमान प्रत्याशी धर्मेंद्र भैया हैं जो मजार और हर जगह जा रहे हैं। हमारे अवंतिकापुरी कॉरिडोर या अवंतिकापुरी धाम पे नहीं उनको समय आने के लिए है। क्या हम हिंदू या मैं यादव हूँ, मैं बेवकूफ हूँ? ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ी धरोहर है अवंतिकापुर। यह बहुत पौराणिक, कम से कम कई हजार जिसमें हमारे महाराज श्री कृष्ण का भी उल्लेख है। हाँ। वो यहाँ उस धरोहर और संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने का समाजवादी कर्तव्य नहीं होता है क्या? क्यों नहीं बनता है? हाँ। वो जो अगर वो समाजवादी हैं तो ये पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। न कि सिर्फ एक वर्ग विशेष के बारे में। हाँ। और इस तरह से जातिकरण और तुष्टीकरण के आधार पर अपने ही समाज को उपेक्षित कर या अपने आप को कमजोर समझना कि नहीं ये तो मुझे वोटवा देवे करेंगे, यादव हैं इसलिए वोट देंगे, ये कुर्मी हैं, धोबी हैं, कहार हैं, ओबीसी हैं, ST/SC हैं, ये तो मजबूर हमको वोट देने के लिए। क्या वास्तव में ऐसी मजबूरी और बाध्यता है? कुछ नहीं है। हाँ। यह सोच उनकी है। हम वो पहले वाले नहीं रह गए। हाँ। हम शिक्षित हैं। हाँ। हम भी BA MA किए हैं, पढ़े हैं। हमारे माता पिताजी पैसा देकर पढ़ाए हैं। हाँ। हम बेवकूफ नहीं हैं। हाँ। उनके झांसे में नहीं आएंगे। हाँ। यदि वो आपका काम नहीं कराएंगे तो अब ये आजमगढ़ बदल रहा है क्या? बदल रहा है। हाँ। अब कभी भी वोट उनको पोल नहीं करेगा। हाँ। हम उनको लाइक नहीं करेंगे। हाँ। देखिए ये रोड है, ये रोड है। हाँ, जाइए जाइए जाइए। ये रोड है तो रास्ता है और दिनचर्या के काम भी पूरे होते हैं। और ये रोड ये अच्छी हो जाती, ये 75 साल की आज़ादी का कहानी आपके सामने दिख रही है। ये नेताओं की गरीबी, मानसिकता की गुलामी या बेचारगी है। और इस बेचारगी का दूसरा सच एक थोड़े से और बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं हमारे साथ हैं सामने। और सर आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम लालसा यादव। लालसा यादव जी, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? ये कैसा रोड है? इधर कहाँ से जा रहा है ये रोड? इधर ये खड़ंजे पे रोड बन रहा है। हाँ। इसके लिए हम लोग PWD इंजीनियर JE सबके पास एप्लीकेशन दिया है कि जो सड़क जहाँ से है 15 लट्ठी चौड़ी, 5 लट्ठा चौड़ी, अवंतिकापुर धाम वाली। तो ये वही रोड है क्या? नहीं, यहाँ से घूम इधर से गया है। वो इधर से गया है। देखिए ये जो रोड आ रही है ये 15 लट्ठा चौड़ी अवंतिकापुर धाम पथवन है। 5 लट्ठा चौड़ी। 5 लट्ठा चौड़ी। अच्छा, ये 5 लट्ठा चौड़ी रोड है और ये शायद यहाँ से होते हुए उधर उस ये 6 लेन आपको जो सामने रोड दिखाई दे रही है, ये 6 लेन है। इस 6 लेन को क्रॉस करने के उस पड़ाव जो पुलिया दिखाई दे रही है, वो घर बनाया है, उसके सामने एक पोखरा है। पोखरे से होते हुए अवंतिकापुर धाम का रोड आता है और यहाँ से होते हुए फिर सीधे इधर जाता है। शायद यही है ना, सोनवारा मोड़ जुड़ जाता है। तो अब इसको रास्ते को PWD डिपार्टमेंट ने शायद किसी राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी के चलते इस रास्ते का दिशा बदल दी है और उसकी चौड़ाई भी बदल दी है, कम कर दिया। और गांव के खड़ंजे को अवंतिकापुर धाम पथवन बना के नाम पर खत्म करना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। हाँ, कि 35 साल की लड़ी हुई लड़ाई उसे खत्म करना चाहते हैं। इसका नुकसान ये है, हमारे माननीय वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी बाबा का उद्देश्य है कि कहीं भी कोई गलत कार्य न हो। हम उनसे मांग करते हैं, हम श्रीमान उत्तर प्रदेश सरकार योगी बाबा जी से मांग करते हैं कि यह अवंतिकापुरी धाम का जो अपमान हो रहा है, कागज में जहाँ पर यह जो है बनना चाहिए वहाँ पर बने, न कि गांव में। क्योंकि अगर ये गांव में से बन रहा है तो कल आने वाले समय में यही अधिकारी बोलेंगे पहले क्यों नहीं रोके। और श्रीमान बन जाने के बाद नुकसान क्या होगा? आगे दलित बस्तियां और सारी बस्तियां ढह जाएंगी। हाँ, विश्वकर्मा लोग हैं, उससे नुकसान होगा। तमाम पेड़ जो आज हरियाली और हरित क्रांति का हिस्सा है वह गिर जाएंगे, काट दिए जाएंगे। और उन लोगों देख सकते हैं कि ये पेड़ों के ऊपर कितने खूबसूरत फल लगे हैं। और ये फलदार वृक्षों को काट करके और गांव के अंदर से अवंतिकापुर कॉरिडोर का रास्ता ले जाने का मकसद निश्चित रूप से एक निकृष्ट सोच का परिचायक है और परिचायक भी है। तो इस परिस्थिति और देश काल हालात को बदलने के लिए राजनीतिक सोच को विकसित करना होगा, जो धर्मेंद्र भैया की उपस्थिति से शायद बदलने वाला था। लेकिन धर्मेंद्र भैया की जो मांग की गई थी और सुशील आनंद का विड्रा करना पड़ा था और उसमें खुद न्यूज पावर एक सबसे अग्रणी भूमिका निभाया था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ न्यूज पावर को ये कहना पड़ेगा कि धर्मेंद्र भैया या डिम्पल यादव की जो मांग जिस लक्ष्य के लिए की गई थी, वह लक्ष्य ही सबसे पहले अधूरा छोड़ दिया। आज तक के पिछले 4 दिनों
उनकी कारगुजारी में धर्मेंद्र भैया के साथ जुड़े तमाम विधायकगण जो अवंतिकापुर कॉरिडोर के चारों तरफ तो घूम रहे हैं, लेकिन अवंतिकापुर कॉरिडोर का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता, भूल जाते हैं बार बार। लोगों को यह पता है कि हमारे हिंदू जनता यानी हमारे सनातन धर्मावलंबी बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, जपाट हैं, हमें वोट लोग देंगे ही, हमें उनके यहाँ जाने से क्या मतलब। ये आप मतलब ये अपना परसेप्शन बना चुके हैं, ये तो मजबूर हैं, बाध्य हैं, ये वोट देंगे ही जी, देंगे ही, लेकिन मजबूरी है। लेकिन आज तक इस अवंतिकापुरी धाम कॉरिडोर की तरफ किसी की भी जो है, अगर वो कुंभकर्ण नींद में सोए हैं लेकिन नींद उनकी टूटी नहीं, वो आज तक वो जगे नहीं, न यहाँ पर कभी देखने आए कि अवंतिकापुरी धाम पौराणिक स्थल दुर्दशा का शिकार है और वह धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें को गिन रहा है। हाँ, ये अवंतिकापुर कॉरिडोर को थोड़ा सा सुधारने के लिए जब भाजपा की सांसद नीलम सोनकर बनी थी तो थोड़ा सा उसका रास्ता सुधारा गया था, उसके लिए कुछ फंड आया था और वो सरकारी फंड पर भ्रष्टाचार भी हुआ, रोड अधूरा ही रह गया और सरकारी रिपोर्ट भी लगी, लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशन आज भी अधूरी है। और अब आप सच्चाई के साथ सरकार को चला रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि आप देखिए ये गलत हो रहा है। अवंतिकापुर कॉरिडोर का रास्ता सुनिश्चित करिए और उसे अवंतिकापुर कॉरिडोर घोषित करिए और जहाँ यह कागज में छूटा हुआ सड़क है वही बनवाया जाए, न कि किसी गांव में। बस हम यही मांग करते हैं अपने बाबा योगी। ये युवा क्या सोचते हैं भाई, खाली पगड़ी बांध के घूमते रहेंगे समाजवादी बन करके, या कुछ कहेंगे भी? कहेंगे यही रोड जो है क्या है, ये अवंतिकापुर कॉरिडोर बनने से कितने लाख लोगों का 2.5-3 लाख लोगों के रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये रोजगार क्या युवाओं को पसंद नहीं आएगा? काहे नहीं पसंद आएगा? न तो गुलामी करनी है, बल्कि ये स्वरोजगार की योजना का अपने आप, ये जो भारत खुद भारत की राजनीति में आज आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं जो खुद कहते हैं कि स्वरोजगार सर्वोच्च है। हाँ, तो वो स्वरोजगार तो अवंतिकापुर कॉरिडोर बनवा तो 4 तो लेना ऑलरेडी बनी बनाई है, सिर्फ डेकोरेट करना है। क्या सरकार को नहीं करना चाहिए? उससे युवाओं का क्या रिश्ता है? नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्या युवाओं को लगता है कि ये हमें नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम कॉरिडोर ही बनवा दे, 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? तो हम लोग चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं। मैं बताऊं, हमारे माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नौकरी नहीं मिले स्वरोजगार अपनाओ। अगर ये रोड बन जाएगा तो कोई गरीब घूमती रख लेगा, पान बेचेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई भुट्टा बेचेगा, और नहीं तो उस कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर के नजदीक कोई फूल ही बेचेगा, जिसे 10 परिवार को जिलाया जा सकता है। और ये 4 लिंक रोड ऑलरेडी है जो कम से कम 2.5 से 3, 4, 5 किलोमीटर लंबे हैं, 10-10 किलोमीटर। तो उसके बीच में फिर तमाम तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, तमाम ब्लू चिप कंपनियां यहीं पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगी, सुंदरता बढ़ेगी। तो और ये कॉरिडोर शायद बनारसी कॉरिडोर से भी ज्यादा बेहतर हो सकता है और ज्यादा इकोनॉमिकल मैनचेस्टर बना सकता है इस रानी सराय परिक्षेत्र को, और शायद पूरे रानी सराय के परिक्षेत्र का इकोनॉमिक हालात को बदल सकता है। और लोगों की आर्थिक हालात बदलेंगे तो समाजवाद की सच्ची बुनियाद भरी जाएगी। क्या इसके साथ आप सहमत हैं? बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? हरिकरण जी, आप ये बताइए कि जो भाई साहब बोल रहे थे, क्या आप उससे सहमत हैं? पूरी तौर से सहमत है। अच्छा, बाकी सारी बातों को तो इन्होंने आपके सामने रख ही दिया। हाँ, नहीं फिर भी आप अपने दिल की बात कहिए, आप अपने दिल की बात कहिए कि अवंतिकापुर कॉरिडोर धामपथ 1 के बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो ऐसा बन जाने की वजह से अब प्रधानमंत्री की तरीके से चाय बेच करके हर आदमी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण तो करने में सक्षम हो जाए। हाँ, कम से कम बेरोजगारी और महंगाई में जब रोजगार सरकार के पास बची नहीं है, संस्थान बिक रहे हैं, तो कम से कम छोटे मोटे खर्चे इन्वेस्टमेंट कर करके जो 4 लिंक रोड बने हुए हैं सिर्फ उनको डेकोरेट करना है। अवंतिकापुर है ऑलरेडी, और अवंतिकापुर को सिर्फ कॉरिडोर घोषित करना है। उस सिस्टम के तहत उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंस चाहिए सरकार का और सपोर्ट चाहिए, कॉरिडोर तो स्वयं बन जाएगा। वो ऑलरेडी 50% बना हुआ है और इससे कम इन्वेस्टमेंट पर 2.5 से 3 लाख लोगों का रोजगार, जो आने वाले दिनों में 2, 4, 5 सालों के अंदर 25 लाख लोगों को रोजगार की गारंटी होगा, और वो भी स्वरोजगार की गारंटी होगा। तो क्या यह बात देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जो खुद धर्म पक्षी हैं, सनातन संस्कृति के योद्धा हैं एक तरह से, तो क्या उनका ये धर्मावलंबन या अवंतिकापुर धाम कॉरिडोर के लिए नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए, नहीं दिखना? बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना। तो आप मांग करते हैं आदरणीय योगी नाथ जी? मांग करते हैं हम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो धर्म रक्षक है एक तरह से प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ,
अब ये बनते बनते ये रोड तो हमारे जीवन का एक जैसे संघर्ष बन गया। 35 साल हो गए। जी, जी। ये 35 साल पुरानी ये रोड पास हुई है और अवंतिकापुर धाम पथ के नाम से ही पास हुई थी और उसके लिए ही लोगों ने अपने से जमीनें छोड़ी थी। जी हाँ, कि अपने से कह करके भाई हमारा धर्मपथ बनना चाहिए और अपने से लोग आगे आकर के किया था। श्रीमान, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मेरे खेत में अगर 5 आपका ही खेत है। जी, मेरा खेत देख लीजिए, ऐसा ये 5 लट्ठा से 5 लट्ठा जमीन कम पड़ती है तो मैं कहता हूँ फिर मेरे खेत से भी ले लिया जाए। देखिए, ऐसा डेडिकेशन, पैसा नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन यह बिना मुआवजे के देने को तैयार बनना चाहिए। मैं फ्री में दूंगा जमीन अगर कम पड़ती है तो ले लें, लेकिन अवंतिकापुरी जो धाम बनना चाहिए, उसको कॉरिडोर होना चाहिए, बनना चाहिए जिसे आने जाने में सुगमता हो। और ये बन जाएगा तो हम समझ जो अगल बगल गांव वाले हैं सबको स्वरोजगार मिलेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यशस्वी धर्म ध्वज रक्षक बाबा आदित्यनाथ योगी जी से मांग करते हैं कि इस पे आप ध्यान दें। बाबा, आपके राज्य में न्याय हो रहा है, लेकिन आपके राज्य में पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय हो रहा है, लेकिन मेरे घाटी पट्टी गाँव में अन्याय हो रहा है। वो अन्याय आप नहीं, आपके कर्मचारी कर रहे हैं। हम बार बार दे रहे हैं एप्लीकेशन, जबकि ये पूरा घाटी पट्टी परिक्षेत्र भी भाजपा को ही वोट देता रहा। वोट देता है। अभी विगत नई सरकार जो बनी है उसमें भी लोग 80% हम लोग भाजपा वोट दिए भाजपा को। मैं आता हूँ फिर भी वोट भाजपा को करता हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। और 35 साल पुराने मांग आज भी मुर्दा बनकर के लाशों की तरह से अपनी अंतिम सांसें हमें एक उम्मीद थी कि अगर हम माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी को लाएंगे तो हमारा हो सकता है ये धर्मस्थल कॉरिडोर में परिवर्तित होगा और जहां ये सड़क बननी चाहिए वहां बनेगा। लेकिन हम जो निराश हो चुके हैं, ये गलत जगह बनाया जा रहा है। माननीय क्या नाम से जो इस समय ठेकेदार महोदय हैं, कहने पर क्या कहते हैं, मैं पुलिस बुलवा करके गाड़ में लाठी डाल करके ही बनवा दूंगा, जिसको रोकना हो रोक ले। अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय ठेकेदार जी ने किया, जिसका नाम मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता। मित्रों, अभी तक आपने जो देखा और सुना, उसके बाद आप इस बात को समझ सकते हैं कि माहौल गर्माहट की तरफ बढ़ रहा है या हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। यदि ठेकेदार के शब्द बदलने लगते हैं तो वह हिंसा की धमकी ही होती है और इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन ही हो सकता है। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन तथाकथित परिस्थितियों में न्याय और सत्य की स्थापना सुनिश्चित की जाए और हिंसकजनक परिस्थितियों से बचाया जा सके और गुंडागर्दी और आतंक की धमकियों से आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त होने से रोका जा सके। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। न्यूज़ पावर की सिर्फ एक मांग कि 2.5 लाख लोगों को, 2.5 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी बहुत ही न्यूनतम इन्वेस्टमेंट से सुनिश्चित की जाए और आजमगढ़ को महंगाई और बेरोजगारी के आतंक से मुक्त किया जाए। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए न्यूज़ पावर आप सबसे विनम्र निवेदन करता है कि यदि आप हमारी बातों से समर्थन करते हैं, सहमत हैं, तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी ताकत BBS मूवमेंट का हिस्सा बनिए।